तुम्हें पूरी जिंदगी एक झूठ सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया है कि गुस्सा ताकत है, चिल्लाना हिम्मत है, और जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उस पर फट पड़ना बिल्कुल सही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि गुस्सा ताकत नहीं होता, गुस्सा समर्पण होता है। जैसे ही तुम्हारे सीने में गर्मी उठती है, दांत कसने लगते हैं, हाथ बंधने लगते हैं, उसी पल तुम हार चुके होते हो। तुमने अपने दिमाग की चाबी उस इंसान को दे दी जिसने तुम्हें उकसाया। अब वो तुम्हारे इमोशंस चला रहा है, तुम बस अपनी ही जिंदगी में पैसेंजर बन गए हो। ये ही असली जाल है। कमजोर लोग जानते भी नहीं और ये गेम खेलते रहते हैं। वो चुभाते हैं, टिप्पणी करते हैं, प्रोवोक करते हैं, और जैसे ही तुम फटते हो वो जीत जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा बटन ढूंढ लिया। निकोलो मैकियावेली ने सदियों पहले समझा दिया था कि एक शासक को भावनाओं से नहीं, हिसाब से काम लेना चाहिए। जो अपने आप को कंट्रोल करता है वही कमरे को कंट्रोल करता है। जो गुस्से में खुद को खो देता है वो किसी और का औजार बन जाता है। जरा सोचो, जितनी बार तुम गुस्से हुए, कितनी बार बाद में पछताए। गुस्से ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। उसने तुम्हारी स्पष्ट सोच छीन ली, तुम्हारी गरिमा छीन ली, तुम्हारा फायदा छीन लिया। आज से यह सिलसिला खत्म। आज तुम सीखोगे कैसे बेअसर बनना है, न दबाकर, न फटकर, बल्कि समझकर। ठंडी, साफ, सोची समझी समझ जो तुम्हें मैनिपुलेट होना नामुमकिन बना दे। समझ लो, दुनिया एक स्टेज है, हर मुलाकात एक परफॉर्मेंस है। ज्यादातर लोग बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, समझ लो वो पावर से नहीं, अपनी अंदरूनी असुरक्षा से बोल रहा है। लोग दो चीजों से चलते हैं, डर और स्वार्थ। जब कोई तुम पर बोलता है, अक्सर वो डर से बोलता है, शायद तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारी प्रोग्रेस से, या अपनी कमी से। यहां से गेम बदल जाता है। समझदार आदमी गुस्सा नहीं होता, वो क्यूरियस होता है। वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। जब सब रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। हर टिप्पणी एक खिड़की है सामने वाले के दिमाग की। वो क्या छुपा रहा है, किससे डर रहा है, कौन सी कमी उसे चुभती है। जैसे ही तुम ये सवाल पूछने लगते हो, तुम विक्टिम से ऑब्जर्वर बन जाते हो। अब एक और हथियार समझो, बेपरवाही का मास्क। सबसे खतरनाक जवाब होता है कोई जवाब न देना। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, आंखों में स्थिरता हो, चेहरे पर हल्का सा सन्नाटा हो, सामने वाला हिल जाता है। उसे आग चाहिए थी, उसे ड्रामा चाहिए था, पर तुमने उसे शांति दी। यह साइकोलॉजिकल पावर है। प्रैक्टिस करो। जब गर्मी उठे, सांस धीमी करो। जब जुबान भागे, उसे रोक लो। थोड़ा सन्नाटा छोड़ो। लोग समझ नहीं पाते जो आदमी पढ़ने में नहीं आता, और जो पढ़ने में नहीं आता उससे लोग डरते हैं। अब एक कहानी सुनो। रोहन एक छोटे शहर का लड़का था। स्कूल में उसे लोग छेड़ते थे। वो जल्दी गुस्सा हो जाता था, लड़ता था, फिर प्रिंसिपल के सामने खड़ा होता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे कहा, बेटा, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वो तुम्हें कंट्रोल करता है। ये लाइन उसके दिल में बैठ गई। अगली बार जब किसी ने उसका मजाक उड़ाया, रोहन सिर्फ मुस्कुराया और चुप रहा। धीरे धीरे लोगों को मजा आना बंद हो गया। कॉलेज में भी जब किसी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, वो बस ऑब्जर्व करता रहा। आज रोहन एक लीडर है। लोग उसे इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते कि वो चिल्लाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी हिलता नहीं। भाई, यहां थोड़ा रुककर महसूस करो। कितनी बार तुम बस इसलिए रिएक्ट कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है अगर अभी जवाब नहीं दिया तो तुम कमजोर लगोगे। पर असली ताकत तुरंत जवाब देने में नहीं, सही वक्त पर सही तरीके से बोलने में है। हर इंसल्ट एक गिफ्ट है, हर अटैक एक कन्फेशन है। जब कोई तुम्हारी एम्बिशन का मजाक बनाता है, वो अपनी कमी दिखा रहा होता है। जब कोई तुम्हारी कॉन्फिडेंस पर वार करता है, वो अपनी असुरक्षा छुपा रहा होता है। समझदार आदमी इंसल्ट सुनकर सोचता है कि इस इंसान को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे ही तुम ये देख लेते हो, गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें डेटा मिलता है, और डेटा पावर होता है। आज से याद रखो, गुस्सा तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी जंजीर है। शांति तुम्हारा कवच है, बेपरवाही तुम्हारी तलवार है, और समझ तुम्हारा असली राज्य है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। स्ट्रेटेजिक साइलेंस की पावर समझो। साइलेंस मतलब कमजोरी नहीं होती। साइलेंस सबसे शुद्ध पावर होती है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम कुछ नहीं बोलते, तुम एक खाली जगह बना देते हो, और उस खाली जगह में उनके ही शब्द उनके खिलाफ गूंजने लगते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम जवाब दोगे, लड़ोगे, रिएक्ट करोगे, पर जब उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है, वो हिल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका वार लगा या नहीं, और यही असली कंट्रोल है। निकोलो मैकियावेली कहते थे, जो आदमी पहले बोलता है अक्सर वही हार जाता है, क्योंकि शब्द कमिटमेंट होते हैं, शब्द पोजीशन ले लेते हैं, शब्द कल तुम्हारे खिलाफ यूज किए जा सकते हैं। पर खामोशी को कोई कोट नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला खुद स्पेस फिल करता है। जल्दी में ज्यादा बोल देता है, ओवर एक्सप्लेन करता है, गुस्से में गलती कर देता है, और तुम सिर्फ देखते हो, समझते हो, सीखते हो। यही स्ट्रेटेजिक साइलेंस है।
एक छोटी सी कहानी सुनो। एक स्कूल में आरव नाम का लड़का था। क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने उससे सबके सामने चिढ़ाया। पहले आरव रिएक्ट करता था, लड़ता था, फिर बाद में उसे बुरा लगता था। पर इस बार उसने सिर्फ उनकी तरफ देखा और चुप रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। धीरे धीरे जो बच्चे हंस रहे थे उनकी हंसी कम हो गई। उनको ऑकवर्ड फील हुआ। एक ने कहा, अरे कुछ बोल ना। आरव फिर भी चुप। उस दिन के बाद मजाक कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा तब आता था जब आरव रिएक्ट करता था। जब रिएक्शन ही नहीं मिला, गेम खत्म हो गया। समझे भाई? कभी कभी सबसे तेज जवाब कोई जवाब नहीं होता। अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। ज्यादातर लोग अप्रूवल के भूखे होते हैं। उन्हें चाहिए कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें पसंद करें, उन्हें एक्सेप्ट करें। और जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है वही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम आसमान में उड़ने लगो, और कोई क्रिटिसाइज करे और तुम टूट जाओ, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल उनके हाथ में है। द प्रिंस में भी यही सोच छिपी है कि जो आदमी दूसरों पर डिपेंड करता है उसे मैनिपुलेट करना आसान होता है। सोचो, इंसल्ट क्यों चुभता है? या तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है वो बात सच हो सकती है, या फिर इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे। अगर तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हो, अपने रूल्स पर जीते हो, तो इंसल्ट हवा की तरह आता है और चला जाता है। तुम्हारा घर अंदर से मजबूत है, बाहर का मौसम उसे हिला नहीं सकता। इमोशनल पॉइंट भाई, यहाँ रुककर सोचना। कितनी बार सिर्फ इसलिए रात को नींद नहीं आई क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया? कितनी बार तुमने अपना मूड खराब कर लिया क्योंकि किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया? सच बताओ, क्या वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट था कि तुम्हारी शांति छीन ले? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों दिया तुमने अपना कंट्रोल? अब थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा। लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह देखना सीखो। हर इंसान तुम्हारी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक सीजन के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ एक लेसन देने के लिए। अगर तुम हर किसी से इमोशनल अटैच हो जाओगे तो तुम्हारा मूड उनके हाथ का रिमोट बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे या निर्दयी बन जाओ। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम क्लियरली देखो कौन तुम्हारी ग्रोथ में वैल्यू ऐड कर रहा है और कौन सिर्फ नॉइज है। अगर कोई तुम्हारी मिशन में हेल्प करता है, उसे रिस्पेक्ट दो। अगर कोई सिर्फ नेगेटिव एनर्जी लाता है, उसे इंपॉर्टेंस देना बंद करो। ना गुस्सा, ना नफरत, बस दूरी। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, अपना इनर किंगडम संभालो। दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करो। हर बार जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, कोई तुम्हारे किंगडम में घुस आता है। हर बार जब गुस्सा तुम्हें हिला देता है, तुम्हारी दीवार कमजोर हो जाती है। असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। रोज थोड़ा टाइम निकालो, सोचो किस बात पर तुम जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, कौन सी बात तुम्हें इनसिक्योर करती है। उन्हें समझो, उन पर काम करो। रिएक्शन आने से पहले उसे पकड़ लो। ये सप्रेशन नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। जो आदमी खुद पर राज करता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। तो भाई याद रखना, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब अटैच होना है और कब डिटैच रहना है, यही असली मैच्योरिटी है। पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया अपने आप रिस्पेक्ट करेगी। द लॉन्ग गेम समझो भाई। बेवकूफ आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, पर समझदार आदमी वक्त देखकर रिस्पॉन्ड करता है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो याद रखे जाते हैं और उनमें जो भीड़ में खो जाते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है ना, अंदर से आवाज आती है, अभी जवाब दो, अभी बदला लो, अभी उसे दिखा दो। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुरंत बदला लेना अक्सर छोटी सोच होती है। इसमें आदमी अपनी लंबी जीत छोड़कर छोटी तसल्ली ले लेता है। निकोलो मैकियावेली ने समझाया था कि टाइमिंग सब कुछ होती है। समझदार शासक इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलता है। जब दिल गुस्सा मांगे तब नहीं, जब दिमाग सही वक्त बताए तब कदम उठाता है। एक कहानी सुनो। एक छोटे शहर में राघव नाम का एक लड़का था। ऑफिस में उसका एक सीनियर हमेशा उसकी बेइज्जती करता था, सबके सामने छोटा दिखाता था। राघव के पास 2 रास्ते थे, या तो तुरंत लड़ता, चिल्लाता, कंप्लेंट करता, या चुप रहता, देखता, समझता। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो चुप रहा पर अंधा नहीं बना। उसने अपना काम और बेहतर करना शुरू किया, स्किल्स बढ़ाई, नए लोगों से कनेक्शन बनाया, दूसरी कंपनी में अप्लाई किया। 8 महीने बाद उसे एक बड़ी पोजीशन मिल गई, और वही सीनियर जिसने उसे नीचा दिखाया था, अपनी आदतों की वजह से ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा और आखिर जॉब खो बैठा। राघव ने बदला नहीं लिया, वक्त ने लिया। ये होता है लॉन्ग गेम। थोड़ा रुककर सोच भाई, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि ईगो को चोट लगती है? कितनी बार तुरंत जवाब देकर बाद में पछताते हैं?
अगर तुम 10 मिनट रुक जाओ, शायद तुम्हारी जिंदगी 10 साल आगे बढ़ सकती है। गरम बदला मेसी होता है, उसमें इमोशन होता है, जल्दी होती है, गलतियां होती हैं। ठंडा बदला या तो सर्जिकल होता है या फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब तुम लॉन्ग गेम खेलते हो तुम्हें समझ आता है कि हर गलत इंसान अपनी आदतों से खुद गिरता है। जो आज तुम्हारे साथ गलत कर रहा है कल किसी और के साथ भी करेगा। उसका पैटर्न ही उसका दुश्मन बन जाता है। तुम बस अपनी एनर्जी बचाकर अपना एम्पायर बनाते रहो। ना धमकी दो, ना अनाउंसमेंट करो, ना वार्निंग, सिर्फ ऑब्जर्व करो, याद रखो और आगे बढ़ते रहो। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। पेशेंस मतलब पावर जो सही वक्त का इंतजार कर रही है। जब तुम लॉन्ग गेम सीख लेते हो ना, तुम अनटचेबल बनने लगते हो। पहले वाला तुम कौन था? जो हर बात पर ट्रिगर हो जाता था, जो स्ट्रेंजर्स, ऑफिस के लोग, रिश्तेदार, हत्ता कि इंटरनेट पर अनजान लोगों की बातों से भी डिस्टर्ब हो जाता था। वो वर्जन जरूरी था। उसने तुम्हें सिखाया कि बिना स्ट्रैटेजी के जीना कितना महंगा पड़ता है। पर अब वो वर्जन खत्म। अब तुम नया कोड लेकर चलोगे। जब कोई इंसल्ट करेगा तुम स्टडी करोगे, जब कोई प्रवोक करेगा तुम ऑब्जर्व करोगे, जब कोई तुम्हें केओस में खींचने की कोशिश करेगा तुम तूफान के बीच की शांति बनोगे। इसलिए नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि तुम समझ चुके हो कि हर रिएक्शन एक इन्वेस्टमेंट है और तुम हर जगह इन्वेस्ट नहीं करते। इमोशनल पॉइंट है भाई, दिल से सोचना। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। क्या तुम उसे हर छोटी लड़ाई में बर्बाद करोगे या उसे अपने सपनों, अपनी ग्रोथ, अपने परिवार, अपने फ्यूचर पर लगाओगे? दुनिया इमोशनल लोगों को नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है। जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। एम्पायर्स उठते गिरते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ओपिनियंस रेत की तरह बदलते रहते हैं, पर जो आदमी खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, गुस्सा एक ट्रैप है। हर गेम के नीचे एक और गेम होता है। कभी कभी बेपरवाह दिखना सबसे बड़ा शील्ड होता है। साइलेंस पावर है। आउटकम से डिटैच रहना फ्रीडम है। लोगों को क्लियरली देखना मैच्योरिटी है। अपने इनर वर्ल्ड पर राज करना सबसे बड़ी जीत है और लॉन्ग गेम सबसे तेज तलवार है। रोज प्रैक्टिस करो, रिएक्शन को रोकना सीखो, रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। धीरे धीरे ये सब तुम्हारी आदत बन जाएगा। फिर कोई बटन दबाकर तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है तो दिल से एक लाइन बोलो, मैं तूफान हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये कमिटमेंट है खुद से। और याद रखो भाई, असली जीत शोर मचाकर नहीं मिलती। असली जीत चुप रहकर सही वक्त पर सही कदम उठाने से मिलती है।